नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के लिए एक और मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज आ चुकी है। ये मॉडल पेपर नंबर 2 रहने वाली है और एक मॉडल पेपर हमने करा चुके हैं जिसमें 30 क्वेश्चन देखने को मिले थे और इस मॉडल पेपर में भी आपको महत्वपूर्ण 30% देखने को मिलेंगे, जिसमें जैसे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और इंडिया जीके की महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम तक मॉडल पेपर लगाना चाहते थे, इस वीडियो को अंतिम तक देखना है और चैनल पे नए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी दबाना। चलिए आज के इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं, आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। किस स्थान पर? शाहपुरा में, जोधपुर में, अजमेर में या फिर उदयपुर में। तो देखिए दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी, यहाँ पे उदयपुर में की थी। कहाँ पर? उदयपुर में की थी। यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सवाल है कि समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार व प्रसार किया था, वो कौन सा समाचार पत्र था जिसमें बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन भी किया था, प्रचार भी किया था और प्रसार भी किया था? तो कौन सा था? नवीन राजस्थान, प्रभात, नवजीवन या फिर लोकवाणी? तो दोस्तों कौन सा था? तो वो था आपके नवीन राजस्थान समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन किया था। यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 20 जनवरी 1858 को, कब 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना के आउवा के क्रांतिकारियों के विरोधी भेजे थे? तो देखिए किस सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आउवा के क्रांतिकारियों के विरोध भेजी थी? कब? 20 जनवरी 1858 को। तो किसके? तो ये कर्नल होम्स सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में भेजती है। यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? आपको बताना है कि तोरण का संबंध किससे है? तो जन्म से, शिक्षा से, विवाह से, मृत्यु से। बहुत आसान सवाल है। तो देखिए तोरण का संबंध है विवाह से। यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकार निसारुद्दीन ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया? देखिए चावंड रागमाला का चित्रण किसने किया? निसारुद्दीन ने। ये कब किया था? तो देखिए 1405, 1505, 1605 या फिर 1705। तो ये किया था यहाँ पे 1605 ईस्वी में। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? किसकी दोस्तों? शिशुपाल वधम ये एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी आपको बताना है। तो चंद्रबरदाई ने, महाग ने, मंडन ने तो या फिर सारंगधर ने। तो ये की थी महाग ने। यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अंतिम में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। कैसे? 30 में से जरूर बताना है कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लोक देवता तेजा जी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, तो वो स्थान कहाँ पर है? देखिए लोक देवता तेजा जी की स्मृति में मेला आयोजित कहाँ पर किया जाता है? देखिए आपको क्वेश्चन बेसिक लेवल के भी मिलेगी, थोड़े उच्च लेवल के भी मिलेगी और निम्न लेवल के भी मिलेगी। हर तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसी हिसाब से मैं भी आपको क्वेश्चन लाया हूँ आपके इस मॉडल पेपर में। तो देखिए तेजा जी का जो मेला लगता है वो नागौर आसपुरा पुष्कर या फिर पर्वतसर। तो ये लगता है पर्वतसर नागौर में। यहाँ पे स्थान पूछा तो पर्वतसर नागौर में, अगर जिला पूछे तो नागौर में। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला सवाल। 8 नंबर क्वेश्चन है कि समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? देखिए समदड़ी जो कि बाड़मेर में स्थित है, ये किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? रजब जी, जयमलदास जी, मल्लीनाथ जी या फिर संत पीपा जी? तो ये हैं संत पीपा जी। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और 9 नंबर क्वेश्चन की राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था? देखिए कौन? राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकल का रिश्ते में क्या लगता था? रणमल का और मोकल का रिश्ते में क्या लगता था? तो नाना, मामा, चाचा या फिर मामा। तो ये लगता था मामा। यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। महामरु मंदिर का निर्माण वास्तु शैली के संरक्षण थे? महामरु मंदिर का निर्माण किसने किया था? किस शैली वास्तु शैली के संरक्षण थे? तो ये गोहिल, चौहान, प्रतिहार या फिर परमार। तो ये थे प्रतिहार। यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बताना है कि सलीम सागर और जल कुंड तड़ाग कहाँ पर? सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर स्थित है? बाला किला अलवर में, तारागढ़ किला बूंदी में, मेहरानगढ़ जोधपुर में या फिर शेरगढ़ दुर्गबारा में? तो दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? बाला किला अलवर में। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में चौहानों को वत्स
गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? किस अभिलेख में? अभिलेख का नाम बताना है जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। तो किस अभिलेख में? बिजूल अभिलेख, चिरवा शिलालेख, गोसुंड शिलालेख या फिर सारणेश्वर प्रसिद्धि। तो ये किस में लिए गए दोस्तों? ये लिए गए हैं बिजूल अभिलेख में। यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? नथमल की हवेली जैसलमेर, करौली, भरतपुर या फिर कोटा। कहाँ पर स्थित है? नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। जिसने भी जैसलमेर सोचा है राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 संसद में कब पारित हुआ? देखिए ये 2019 में संसद में पारित हुआ, लेकिन आपको फिक्स डेट बतानी है किसकी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। कब हुई? 30 जुलाई, 6 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 8 अगस्त। तो ये होता 30 जुलाई 2019 को पारित किया गया। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरिद्र निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? आसान सवाल है, कुछ क्वेश्चन आसान भी मिलेंगे, कुछ हार्ड भी मिलेंगे और कुछ बेसिक लेवल के भी मिलेंगे। देखिए दरिद्र निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है ये टोंक में स्थित है। यहाँ पे आप ये मुझे आशा है कि सभी को इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आगे और बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले ने सर्वप्रथम 100% वैक्सीनेशन का कीर्तिमान स्थापित किया? 100% वैक्सीनेशन का कीर्तिमान किस राज्य के किस जिले में किया गया? तो जयपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़ या फिर अजमेर में। तो ये किया गया है प्रतापगढ़ में। 3 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है 17 नंबर क्वेश्चन की चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, कौन सा चौहान शासक है जिसको कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? तो अर्णवराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज द्वितीय। तो वो कौन था दोस्तों? वो था विग्रहराज चतुर्थ। 3 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ। 18 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था? बहुत आसान सवाल है, सभी को आंसर आना चाहिए। गोगुंदा। और कमेंट के कारण बताएं कि ये राज्याभिषेक कब हुआ था गोगुंदा में महाराणा प्रताप का। देखिए ये सवाल है कि निम्न में से कौन सी फसल के साक्षी प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले थे? तो जौ के, चावल के, ज्वार के या फिर मक्का के। तो किसके? तो ये मक्का फसल के साक्षी है जो प्राकृतिक राजस्थान में नहीं मिले थे। यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि लूणी नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? बताना है कि लूणी नदी की कौन सी सहायक नदी जो नहीं है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? मिठड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी या फिर बांडी। तो कौन सी नदी है? वो है जोजड़ी नदी। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आ गया है और अब ये कंप्यूटर के सवाल आ चुके हैं। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल 20 संपन्न हो चुके हैं और कंप्यूटर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद बाहर जीके के। तो देखिए निम्न में से किसकी गति सबसे तेज होती है? रजिस्टर की, मुख्य मेमोरी की, कैश की या फिर सेकेंडरी मेमोरी की। तो सबसे तेज गति होती है वो होती है रजिस्टर की। यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ASCII का पूर्ण नाम बताना है। किसका बताना दोस्तों? ASCII का पूर्ण नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं लेकिन 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए अगला सवाल है कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक कंप्यूटर बंद हो जाता है तो कौन सी विषय वस्तु लुप्त हो जाती है? जब एक कंप्यूटर बंद हो जाता है, बंद होने पर कौन सी विषय वस्तु इनमें से लुप्त हो जाती है? तो सिस्टम की घड़ी, रजिस्ट्री कुंजिया, भंडारण या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी जिनको रैम कहा जाता है। तो बहुत आसान सवाल है, उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी लुप्त हो जाती है और ये एक अस्थायी मेमोरी भी है। चलिए 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। वाईफाई का विस्तार बताना है। वाईफाई का विस्तार या फिर वाईफाई का पूर्ण नाम बताना है। वायरलेस फ्लो, वाइड फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी या फिर उक्त सभी। तो देखिए वाईफाई का विस्तार क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, वायरलेस फिडिलिटी। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि MS वर्ड में न्यूनतम कितने प्रतिशत जूम कर सकते हैं? किसमें दोस्तों? MS वर्ड में कितने प्रतिशत न्यूनतम जूम कर सकते हैं? 5%, 10%, 20% या फिर 50%? तो न्यूनतम 10% ही जूम कर सकते हैं और अधिकतम कितने प्रतिशत जूम कर सकते हैं? तो अधिकतम 500% जूम कर सकते हैं। कितने? 500% कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते इंडिया क्वेश्चन के आगे। यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? जापान में, सिंगापुर में, बर्मा में, जर्मनी में। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। 3 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ पर? सिंगापुर में हुई थी। अगला सवाल है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन? तो उस समय था लॉर्ड डफरिन। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। आगे की ओर बढ़ते हैं। व्यास नदी का प्राचीन नाम था क्या था? विकिया, विपाशा, वितस्ता या फिर वितरा? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। इनको लाइक ज़रूर करना एक बार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे ही आपको मॉडल पेपर ऐसी मिलती रहेंगी। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो साइबेरियन सास के लिए, एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए, हिम चीता के लिए या फिर मगरमच्छ के लिए? तो देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये काजीरंगा असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। लेकिन और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन आ गया। आखिरी नंबर क्वेश्चन है और आखिरी में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट आंसर होते हैं। तो इसमें बताना है कि पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल या फिर 16 दिसंबर को? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। का विजय दिवस जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था सन 1971 की लड़ाई, उसमें भारत विजय मिला था, तो इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस। आप पीछे बचा है 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पर संपन्न होती हुई। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं तीसरे मॉडल पेपर।